जिस घर में दो से ज्यादा बेटियां होती हैं, ऐसा घर किसके समान होता है दोस्तों? आज के समय हर माँ बाप की दो बेटियां होती हैं या दो से ज्यादा बेटियां होती हैं, पर जिस घर में दो से ज्यादा बेटियां होती हैं, वह घर किसके समान होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों। हमने आपको अनेक बार बताया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटा भाग्य से पैदा होता है तो बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। बेटी का जन्म घर में सौभाग्य से ही होता है। माना जाता है कि जिस घर में बेटों की तुलना में बेटियां ज्यादा होती हैं, अक्सर वह घर स्वर्ग के समान होता है। पर दोस्तों, आज का समय कुछ अलग समय चल रहा है। आज के समय में जिस घर में ज्यादा बेटियां होती हैं, उस घर के लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं या दुखी रहते हैं। वह मन में यही सोचते रहते हैं कि इतनी सारी बेटियों का बोझ हमको ही अपने सिर पर उठाना है तथा हमको इतनी बेटियों का विवाह भी करना है। पर दोस्तों, हर माँ बाप तथा जो ऐसा सोचते हैं वह गलत होते हैं कि बेटी का विवाह माता पिता को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार बेटी अपना भाग्य लेकर आती है, उसके भाग्य का ही बेटी को प्राप्त होता है। बस माता पिता को ईश्वर माध्यम बनाते हैं। बेटी के भाग्य का यानी कि बेटी के विवाह का धन ईश्वर उसके माता पिता को किसी न किसी स्थान से जरूर प्रदान कर देते हैं। हर माता पिता को भगवान इतना दे देते हैं कि वह अपनी बेटियों का अच्छे प्रकार से विवाह कर सके। भगवान ने बेटी की रचना बहुत महत्वपूर्ण होकर की है। आज के समय दोस्तों, जो बेटा कर रहा है वही बेटियां भी कर रही हैं। जिस पिता की दो बेटियां होती हैं, ऐसा पिता सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे पिता को दो बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। और एक पिता को स्वर्ग में स्थान तथा एक पिता की मुक्ति तभी होती है जब पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है। माना जाता है कि जो पिता बेटी का कन्यादान नहीं करता है उसको नरक भोगना पड़ता है। बेटी का कन्यादान करने पर ही पिता को नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। पिता सहज ही स्वर्ग चला जाता है। बेटी का कन्यादान सौभाग्यशाली पिता को ही प्राप्त होता है। और वहीं यदि जिस पिता को दो से ज्यादा बेटी का कन्यादान करने का फल प्राप्त हो, तो ऐसा पिता दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यशाली पिता माना जाता है। इसलिए जिस पिता की दो या दो से ज्यादा बेटियां होती हैं, ऐसा पिता सौभाग्यशाली के समान व्यक्ति होता है, क्योंकि सौभाग्यशाली व्यक्ति विवाह के पश्चात तभी माना जाता है या तो उसकी दो बेटियां हो या दो से ज्यादा बेटियां हो। पर आज के समय कुछ पिता ऐसी भी होते हैं जिनके यहां एक बेटी जन्म भी ले लेती है, तो वह अत्यंत दुखी हो जाते हैं। माना जाता है कि जो पिता बेटी के जन्म पर दुखी हो जाता है वह दुर्भाग्यहीन पिता होता है। ऐसा पिता पापी माना जाता है। इसलिए हर माँ बाप को बेटी के जन्म पर सदैव खुश होना चाहिए, क्योंकि बेटी के भाग्य का फल भगवान उसके माता पिता को उसी वक्त प्रदान कर देते हैं जब बेटी जन्म ले लेती है। चाहे जितनी भी बेटी जन्म ले, उतना फल भगवान उसके माता पिता को जरूर प्रदान कर देते हैं, ताकि वह अपनी बेटियों का संपूर्ण रूप से भविष्य में विवाह कर सके।